बगैर बेसन, बगैर मैदे, बगैर आलू और बगैर ब्रेड वगैरह के आज हम ऐसे हेल्दी स्नैक्स बनाएंगे जो कि बहुत मजेदार और करारे बनकर तो तैयार होते ही हैं। दूसरा, इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आसान है और बगैर किसी मेहनत के झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी में ये मैंने आधा कप फिटा हुआ दही शामिल किया है। जितनी सूजी इस्तेमाल करेंगे उसका आधा दही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे मैंने 1 कप सूजी इस्तेमाल की है तो आधा कप दही का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सफेद जीरा। ये मैंने ½ इंच का अदरक का पीस क्रश करके शामिल किया है और ये 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके शामिल किया है और ये 1 छोटी प्याज बारीक चॉप करके शामिल की है। अब इन तमाम अज्जा को मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को मुकम्मल तौर पर मिक्स कर लेने के बाद अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी मिक्स किया है क्योंकि बैटर काफ़ी थिक सा लग रहा था। अब बोल को कवर कर देना है और तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि सूजी फूल जाए। सूजी को रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। सूजी काफी फूल गई है। सूजी ने काफी हद तक मॉइस्चर सोक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये सूजी थोड़ी लचकदार सी हो गई है। अब इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। अब सोडे को एक्टिव करने के लिए चंद कतरे मैंने लेमन जूस के शामिल किए हैं और सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। अब इस बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि बेकिंग सोडा मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए। बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आपको जो ये कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसमें पानी आपने बहुत एहतियात से शामिल करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा होने की वजह से बैटर पतला हो गया है तो हस्बे ज़रूरत सूजी शामिल कर दीजिएगा। अब जल्दी से इस बैटर के डोनट्स बनाना शुरू करते हैं और मैं डोनट्स बनाने के आपको 3 आसान तरीके बताऊंगी। जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे तो उस तरीके से डोनट्स बना लीजिएगा। सूजी के डोनट्स बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पहले उंगलियों को पानी से गीला कर लीजिएगा। जितने बड़े आपने डोनट्स बनाने हैं उसी हिसाब से बैटर लीजिएगा और इस तरह जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ इस तरह सेट करके उंगली को पानी से गीला कीजिएगा और सेंटर में एक होल करके उंगलियों को हल्का सा मूव करते हुए डोनट को ऑयल में शामिल कर दीजिएगा। दूसरा डोनट्स हम स्ट्रेनर की मदद से बनाएंगे। अगर आपके पास बारीक स्ट्रेनर मौजूद है तो ज्यादा बेहतर है। पहले स्ट्रेनर की सरफेस को पानी से गीला कीजिएगा, फिर जितना बड़ा आपने डोनट बनाना है उसी हिसाब से बैटर लीजिएगा और स्ट्रेनर पर सेट करके हल्का सा स्ट्रेनर को झटकते हुए डोनट को ऑयल में शामिल कर दीजिएगा। तीसरे तरीके में आपने कटोरी लेनी है और मलमल के कपड़े को कटोरी की सरफेस पर सेट कर देना है और बेस से चारों कोनों को समेटते हुए थोड़ा टाइट पकड़ लेना है। मलमल के कपड़े की सरफेस को पानी से गीला करेंगे और हस्बे ज़रूरत बैटर लेकर सेट करेंगे और सेंटर में एक होल कर देंगे और फिर इस तरह से ऑयल में शामिल कर देंगे। अगर मैं तीनों तरीकों में से आसान तरीके की बात करूं तो ये लास्ट वाला सबसे आसान है। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल दरकार है क्योंकि अगर कुकिंग ऑयल हल्का गर्म होगा तो स्नैक्स ज्यादा ऑयल को सोक करेंगे और दूसरा फूलेंगे नहीं। और अगर तेज गर्म हुआ तो क्या होगा, सरफेस पर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और स्नैक्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डोनट्स डालना शुरू करते हैं। पैन की गुंजाइश के हिसाब से डोनट शामिल किए हैं। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। जब ये फूल कर ऊपर आ जाए तो इनको अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये हमारे तमाम डोनट्स फ्राई होकर तैयार हैं। आप इन्हें चटनी, केचप या रायते के साथ सर्व कीजिए।
आप यकीन जानिए ये बहुत मजेदार बनकर तैयार होते हैं। आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।